हेलो, मैं हूं राम प्रताप सिंह और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने पेन, किताब और कॉपी निकाल लीजिएगा, तैयारी में डट जाइएगा। आपकी जो है इसी क्रम में एक्सरसाइज 7.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके दिया गया है, एक ग्राफिकल पेज दिया गया है जिसमें जो है वो क्लासरूम को शो किया गया है। इन ए क्लासरूम फोर फ्रेंड बैठे हैं क्लासरूम में। स्टार्टेड द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। चंपा एंड चमेली, चंपा और चमेली की आपस में बात हो रही है। into the class and after overturned in the few minutes चंपा कुछ कहती है। आस्क चमेली, उससे कह रही है, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। चार फ्रेंड बैठे हैं, उसमें जो है किताब में आपका दिया गया है ABCD के हिसाब से। तो चंपा ये कहती है जो इसका स्क्वायर को प्रूव कर रहे हैं, स्क्वायर को, इनकी दूरी जो है स्क्वायर को प्रूव कर रही है। जबकि चमेली कहती है डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बोल रही चमेली। डिस्कर्टेड डिस्टेंस फार्मूलास फाइंड द, ये निकाल के बताइए कि कौन सही है। ठीक, चंपा सही है, चमेली सही। चंपा क्या कह रही है, स्क्वायर को प्रूव कर रहे हैं। चमेली कह रहे हैं इनका डिस्टेंस जो स्क्वायर को प्रूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 7.1 में फिगर दिया है, उसको समझना है। इसके पॉइंट्स हम अपने लिख रहे हैं। पॉइंट को आपको बता दिया था पॉइंटों का, पॉइंट ए पे क्या हमारे इसके जो है कोऑर्डिनेट होंगे वो इसको लिख रहे हैं। ठीक है, पहले तो हम बना रहे हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। तो स्क्वायर बना लेते हैं, एक स्क्वायर का वो गोल नहीं है तो स्क्वायर बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, उसी पे हम ABCD शो कर देते हैं। स्क्वायर होने के लिए क्या जरूरी होता है पता है? स्क्वायर होने के लिए A, B, C और D, एक क्या पॉइंट हमारे होंगे, देखना जरा। 0 से 3 एक्स एक्सिस से चलते हैं पॉजिटिव साइड में, तो 3 तो हमारा हो जाएगा एक्स एक्स, और वाई क्या होगा हमारा, 4 चलता है ऊपर की ओर, तो वाई हो जाएगा हमारा 3,4 हो जाए। इसी तरह से हम बी देखते हैं। बी हमारा 6 चलता है, J6 एक्स स्क्वायर और वाई एक्सिस, तो 6,7। इस तरह से हमारा सी होगा 9 चलता है एक्स एक्सिस पे और 7 पे 4 है, 9,4, 9,4। डी क्या है हमारा, डी जो है 6,7, डी ABCD नहीं, 6,7 नहीं, 6,1, 6,1। ठीक है, तो इसमें ABBC और CD निकालेंगे। अच्छा, इसमें जो होता है स्क्वायर हमारा क्या होता है, इसकी चार भुजाएं बराबर होती है और इसके डायगोनल भी बराबर होते हैं। जबकि डायगोनल अगर इसके बराबर नहीं हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सर्वांग समचतुर हो जाएगा। उसको वो हमारा हो जाएगा दूसरा। फिर इसका जो है ये हमारे इसके लिए क्या चाहिए, तो पहले क्या निकालते हैं, इसका ए भी निकाल लेंगे। x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी निकाल लेंगे, ए बी इक्वल टू अंडर रूट
x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। तो x2 कितना है हमारा 6, 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 माइनस x1 कितना है, अरे ये है 6 माइनस 3, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 9 और प्लस 9 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जिसके क्या होंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 बाहर निकल आएगा हमारा, 3√2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया, ये भी निकल आया। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, BC निकालें, क्या निकालेंगे BC, BC क्या हो जाएगा हमारा, ये हम x1 y1 इसको ले लेते हैं, x1 और y1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7 माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये 9 आया, ये भी 9 आया, 18 हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 3 हुआ, 3 बाहर हो गया, 2 अंदर हो गया, ये हमारा क्या है BC आया। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, इसका CA निकालेंगे, CA निकाल लेंगे, तो CA में इसको x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, CA, तो CA निकाल रहे हैं, रूट ऑफ क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी होगा माइनस 3 का स्क्वायर, दोनों माइनस के स्क्वायर होंगे, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 हो जाएगा ये भी, तो ये 18 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 बाहर हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये हमारा आ गया C है। ठीक है, सी ए तीनों वैल्यू आ चुके, ए बी सी सी है, और निकाल रहे हैं डी ए की वैल्यू, ए बी बी सी और सी डी की निकली, सी और डी है, सी डी है, सी और डी। ठीक है, ए बी
बी सी सी डी। अब डी ए निकाल लेंगे, डी ए। डी ए में एक्स वन वाई वन दिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्स टू वाई टू भी दिए। तो डी ए इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक्स टू कितना है हमारा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9, ये 9 18 हो जाएगा। 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा, √2। तो हमारी चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, डीए भी बराबर आ गया। अब हम डायगोनल लेंगे। डायगोनल हमारे कौन से हैं, ये ए बी और एसी। एसी निकालेंगे और बीडी निकालेंगे। ठीक है, बीडी अगर दोनों ये भी बराबर आ जाए तो इस बात है डायगोनल सी ए या एसी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो डायगोनल के लिए हम इनमें जो है x2 y2 x1 y1 इसे मान लेते हैं। चलो इसको बिठा देते हैं, इसमें एक x2 y2 मान लो, x2 y2 इसको मान लो x2 y2, और जिसे x1 y1 मान लो x1 y2। ठीक है, अब इसके लिए जो है ऑर्डिनेट, अब हम निकालेंगे सी ए। सी ए डायगोनल क्या होगा, सी ए निकालेंगे तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा, टोटल सी ए इक्वल टू बाहर निकलेगा 6 आ जाएगा, 6 यूनिट। यूनिट होगा, यूनिट सब में यूनिट लिख देंगे। ठीक है, कोई वो नहीं दिया गया, यूनिट लिखते हैं। इसी तरह से बी डी निकाल लेंगे, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 स्क्वायर, 1 माइनस 7 स्क्वायर। तो ये तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, और ये हो गया प्लस माइनस का 6 स्क्वायर, मतलब कि ये हो गया 36, बाहर निकलेगा तो ये 6 आ जाएगा, तो बी डी भी 6 आ गया। तो इस तरह से हमारा क्या है, भुजाएं चारों भुजाएं ए बी क्या की जा रही है, इसको क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी बी सी, सी डी और प्लस इक्वल टू डी ए। चारों भुजाएं बराबर होंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। और डायगोनल क्या हमारे हैं, बी डी इक्वल टू सी ए।
ठीक है, तो देयरफॉर चंपा इज करेक्ट, देयरफॉर चंपा चंपा इज करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है, तो चंपा इज करेक्ट, दिस इज ए स्क्वायर। तो पांचवा क्वेश्चन आपका हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपका पांचवा हो गया। अब क्वेश्चन आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 लगा लिया। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6 में क्या दे रखा है इन्होंने? नेम द टाइप ऑफ quadrilateral formed in the any by the following points and the given resource of your answer। तो 3 दिए गए पॉइंट, 4 पॉइंट दिए गए, इसमें से आपको निकालना है क्या ये बन रहा है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका है 6 का, पहला पार्ट है। चलो ये कोई वो बना लो, कोई से बना लो, चलो इस बार ही बना लेते हैं। ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें ए कितना दे रखा है? -1 -2, -1 -2। बी कितना दे रखा है? 1 0 1 0। सी कितना दे रखा है? सी मान लेते हैं -1 2 -1 2 3 0 3 0। -1 -2 और 1 0, -1 -2 3 ये है -3 0, -3 और 0, ठीक। अब हम सारी भुजाएं निकाल लेंगे, फिर इससे क्लियर होगा कि हमारा क्या बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम ए भी निकालेंगे, ए भी निकाल लेंगे। ए बी इक्वल यहां से लगाएंगे। ए बी क्या हो जाएगा हमारा? x1 y1 x2 y2, ठीक है। 1 -1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा? 0 और माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हमारा होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 4
ये हो जाएगा 8, को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमारा हो जाएगा 2√2। ए भी आ गया। ठीक है, इसी तरह से ए भी आया, इसी तरह से बी सी निकालेंगे हम। बी सी इक्वल टू अंडर रूट, इसे x1 y1 मान लो, x1 y1 मान लो, तो क्या हो जाएगा 1 x2 माइनस x1, 1 और फिर माइनस का 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 0 - 2 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 + 4, तो ये हो जाएगा हमारा 8, 8 को लिख सकता है 2 × 2 × 2, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2√2, 2√2 हो जाएगा। ठीक, बी सी। अब हम क्या निकालेंगे, इसी तरह से बी सी निकल आया। अब हम निकालेंगे क्या, सी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी डी। सी डी क्या हो जाएगा, इसको x2 y2 मान लो, x2 और y2, x2 y2 हो गया, तो -3 और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा -2 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो 2√2 हो जाएगा। क्या होगा, ये सी डी। ठीक है, अब हमारा निकालेंगे, अब यूनिट लिख दो, यूनिट, यूनिट, यूनिट और यूनिट। ठीक, अब क्या निकालेंगे, डी ए, डी ए, डी ए क्या हो जाएगा हमारा, डी ए को देखिएगा -3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 + 4, 4 को मिलता है 2 × 2 × 2, 2 बाहर, जोड़ा बचेगा 2 अंदर, तो सी ए इक्वल टू कितना हो गया, 2√2। चारों हमारे चारों भुजाएं बराबर आ गए, ए बी बी सी और सी ए और सी डी और सी ए बी और बी सी ए और चारों भुजाएं बराबर हो गए। अब हम क्या निकालेंगे, इसका डायगोनल निकालते हैं, डायगोनल। अगर डायगोनल भी बराबर आ गए तो स्क्वायर हो जाएगा हमारा, तो डायगोनल क्या हो जाएगा हमारा, अब इसको बिठा देते हैं, इसको बिठा देंगे। अब डायगोनल देखो निकालते हैं किस तरह से, डायगोनल ए बी, ए सी और बी डी, तो बी डी निकाल लेते हैं पहले, बी और डी। ठीक है, बी डी, इसको x2 y2 निकालने तो किस तरह निकालेंगे, -3 और -1, -3 - 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, तो 0 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा
-4 का स्क्वायर मतलब कि 16 हो जाएगा। 16 का मतलब 4। बी डी इक्वल टू 4 आ गया हमारा, ठीक है, यूनिट। इसी तरह से हमारा ए से सी निकालो, सी ए भी निकालो, क्या हो जाएगा। इसमें हमारा सी और ए निकालना है, तो -1 और +1, -1 + 1 का स्क्वायर प्लस -2 और -2 स्क्वायर, -2 -2 का स्क्वायर। ये तो हमारा 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर से हमारा हो गया 0, और ये हो गया प्लस -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, 16 आ गया। ये हमारा आ गया, बाहर निकलेगा, तो सी इक्वल टू 4 यूनिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या निकल आया, चारों साइड बराबर है और डी, तो क्या हम लिखेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। चारों भुजाएं बराबर हो गए, और डायगोनल हमारे क्या, बी डी बराबर क्या होगा, सी ए। जे भी बराबर आ गए, तो दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर हमारा क्लियर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का दूसरा। देखिए क्या है, स्क्वायर दिखा रहे हैं, स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अब हमारे पॉइंट दिए गए हैं, देखिएगा। सेकंड वाला क्या है, देखिएगा क्या पॉइंट दिए गए हैं। -3, -3, 3, 1, 3, 0, 3, 0, 3, और -1, -4, -1, -4। तो एक कितना है, -3, 5, -3, 1, 0, 3, -1, ठीक है। इसमें इसी तरह से ABCD निकालेंगे हम। तो इसको हम क्या मानेंगे, X1 Y1 X2 Y2, ठीक है। ये भी निकालेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, X2 -X1 का स्क्वायर प्लस Y2 -Y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, X2 कितना है हमारा, 3, कितना है, 3, माइनस माइनस हो गया प्लस 3 का स्क्वायर प्लस, ये हमारा है 1 - 5, 1 - 5 का स्क्वायर, ये हमारा 6 का स्क्वायर हो गया प्लस -4 का स्क्वायर, 36।
और प्लस 14 हो गया 16 17 हो गया। तो ये हमारा हो गया है छः दूनी 12 का 2 और 4 हो गए 5 52 हो गया। ठीक है, ये भी हमारा कितना आया 52 आया। इसी तरह से इसको हम क्या मानेंगे x1 y1 मान लेते हैं। फिर हम निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे BC। BC निकालने के लिए क्या होगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा 3 माइनस 0 का स्क्वायर 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना 13 BC इज इक्वल टू 13। अब इस तरह से हमारा आएगा CA CD निकालेंगे क्या हो जाएगा CD x2 बाई 2। CD में हमारा क्या होगा देखिएगा CD में हमारा हो जाएगा -1 और 0 का स्क्वायर मतलब कि -0 स्क्वायर प्लस -4 -3। तो ये तो हो जाएगा 1 ये होगा 7 पत्ते बच्चा प्लस हो जाएगा -7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 49 इक्वल टू 50 हो जाएगा। DA निकालेंगे CD हो गया DA। DA क्या होगा हमारा -1 और प्लस -1 और प्लस का 3 प्लस -4 -5। तो 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 81। तो DA इक्वल टू कितना हो जाएगा √55। ये कोई इक्वल नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा ना कोई आपस में इक्वल है ए बी डेल्टा इक्वल टू BC डेल्टा इक्वल टू CA। ए बी डज नॉट ए बी लिखेंगे कोई ना बराबर ए बी डज नॉट इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू CD डज नॉट इक्वल टू DA। ठीक है, कोई आपस में बराबर ही नहीं है
तो क्या बनेगा, इम्पॉसिबल। क्या लिखेंगे हम, नो क्वाड्रिलेटर, कोई क्वाड्रिलेटर बनेगा, नो किसी प्रकार का क्वाड्रिलेटर नहीं बनेगा, नो क्वाड्रिलेटर। क्या लिखेंगे, नो मैथ, नो मैथ क्वाड्रिलेटरल डी नो एनी क्वाड्रिलेटर, ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटर इससे नहीं हमारा बन पाएगा। अब हम निकाल रहे हैं इसी तरह से, तीसरा लगा रहे हैं, लगा लीजिएगा, तीसरा लगा रहे हैं, 6 का तीसरा, ये हमारा कौन सा दूसरा था, कौन सा था, 6 का दूसरा था, दूसरा, ठीक है, 6 का तीसरा लगाने जा रहे हैं, 6 का तीसरा। पॉइंट्स क्या दिया गया इसका, देखिएगा, ए में कितना है, 4 5, कितना है, 4 5, अरे 7 6, बी है 7 6, और सी कितना है, 4 3, 4 3, और डी है आपका, डी है 1 2, तो एक 4 5 7 6 4 3 और 1 2, ठीक। अब हम निकाल लें, ए भी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, इस तरह से क्या निकालेंगे, पहले हम ए बी, इसको x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो, ठीक है, ये भी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 y2 6 माइनस 1, 6 माइनस 5, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 1 रूट ऑफ 10 यूनिट, ये हमारा ए बी हो गया। अब हम निकालेंगे बी सी, इसको x1 y1 मान लो, बी सी निकालेंगे, बी सी होना क्या आएगा, 7 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 9,
और ये भी 3 का स्क्वायर, ये भी 9 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 18, BC इक्वल टू 18। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, BC इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3√2 BC। अच्छा, अब हम निकालेंगे CD। CD निकालेंगे, CD के लिए यूनिट, इसको मान लो X2/2। CD क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये तो हमारा हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, √10 हो जाएगा CD। ठीक है, CD कितना हो जाएगा, √10। अब DA निकाल लेते हैं, DA 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर और 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9 18 हो जाएगा। 18 को हम क्या लिखेंगे, DA। 18 को क्या लिख देंगे हम, 2 इंटू 3 इंटू 3√2। तो हमारा क्या आया है, AB इज इक्वल टू CD। AB और CD बराबर आया है ना, और DA इज इक्वल टू BC। DA इज इक्वल टू BC आ गया। ठीक है, तो जो इसके बराबर आ गया, जो इसके बराबर, जो आमने सामने की जाए बराबर आ गया। ठीक है, अब हम डायमीटर निकाल लेते हैं, वो क्या नाम, वो क्या नाम उसको बोलते हैं। तो AB और CD निकाल लेते हैं, CD और डायगोनल निकाल लेते हैं, AC और BD। तो AC को निकाल रहे हैं, ठीक, AC। अब इनके जो है ये मिटा दो, ये ठीक है। अब A से निकालो, CA निकालो या A से निकालो, तो CA निकालो पहले। चलो, X1 Y1 X2/2। तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 0 प्लस -2 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा। तो आ जाएगा 2।
यूनिट आया है, ये भी यूनिट है, यूनिट सभी को यूनिट लिखना है। ठीक है, इसको यूनिट लिख देंगे। तो हमारा ये अब हम निकाल लेंगे बीसी, बीडी निकाल लेंगे, बीडी बी डॉट डी। तो x1 y1 x2 y2, ठीक। तो हमारा क्या 1 - 7 का स्क्वायर और फिर हो जाएगा प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, 2 - 6 का स्क्वायर, 2 - 6 का ये तो हमारा -6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा हमारा 36 प्लस 4, ये हो जाएगी तो 12 तो 53 हो जाएगा बीटी। तो हमारे डायगोनल बराबर नहीं है, तो आपस में हमारे डायगोनल बराबर नहीं है, तो हमारे क्या आया, ये क्या है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। इस तरह से ये पैरेललोग्राम हो जाएगा हमारा। इसकी शेप क्या हो जाएगी देखिएगा, ए डी ए बराबर क्या होगा, बीसी, डी ए बराबर बीसी आया हमारा। ए बी बराबर क्या आया, तो इसकी शेप ऐसी होगी, क्या लिखेंगे, ए बी, क्या हमारा ए बी किसके बराबर आया है, सी डी के बराबर। ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ए बी आमने सामने हो जाए बराबर, ए बी बराबर सी डी, और बीसी बराबर, बीसी बराबर, बीसी बराबर क्या आया हमारा, डी ए, बीसी बराबर क्या आया, डी ए। बीसी जे निकला और डी ए हमारा, बीसी बराबर डी ए। तो ए बी बराबर कितना, ए बी कितना आया, √10 आया, और जे कितना आया, 2√3 आया, और हमारा डायगोनल ए सी ए नॉट इक्वल टू बी डी, तो देयरफॉर क्या होगा, दिस इज ए, क्या बनेगा, पैरेललोग्राम, दिस इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कैसा दिखाई देगा तुम्हें, इस तरह से ऐसा दिखाई देगा, देखिएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता है पैरेललोग्राम, इस तरह से दिखाई देगा। तो इसकी शेप ऐसी होगी, इस तरह से लगभग ऐसा, उसको बना दें तो ऐसा ऐसा, ठीक है, ये होता है पैरेललोग्राम, है ना। आमने सामने की जो भुजाएं बराबर होंगी साइड, और ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल अलग अलग होगा, यही इसमें आया है। तो हमारा न तो स्क्वायर होगा न रेक्टेंगल होगा, केवल कैसा होगा, हमारा पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। इस तरह से शेप बनेगी इसकी, ठीक है। आज होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर आपका 6 होता है खत्म।
अब क्वेश्चन नंबर आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। क्वेश्चन 7 दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विद इज यूकी डिस्टेंस फ्रॉम 2,5 एंड 2,9। तो एक्स एक्सिस से तो हमारा क्या हो जाएगा, चलो ये एक्स है, ये 0 हो जाएगा हमारा। यूक्लिड डिस्टेंस हमारा क्या होगा, यूक्लिड डिस्टेंस इसको हमारा ए भी दिया तो है ना, इसको दिया नहीं है, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट ए बी और सी, ठीक है। बी कितना हमारा दिया गया है, बी दिया गया 2,-5, 2,-5। सी कितना दिया गया है, सी दिया गया है क्या नाम, -2,9, ये दे रहे। तो गिवन में क्या दे रखा है इन्होंने, गिवन ए बी की जो डिस्टेंस है बी सी के बराबर है और निकालना है ए बी इक्वल टू बी सी दे रखा है, ठीक है। अब इसको ए बी और बी सी निकालेंगे तो इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। अच्छा, तो रूट हट जाएगा, इस पर रूट नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको मान लो x1 y1 मान लो, इसको भी x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, ठीक है। तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, रूट हट लगेगा, रूट नहीं लगेगा ना, इसलिए स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1 x -2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर प्लस y 9 का स्क्वायर y -9 का स्क्वायर। तो इसका a माइनस b के होल स्क्वायर खोल लो, तो x स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4x हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, जे भी स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x हो जाएगा, 4x होगा प्लस sin 81 हो जाएगा, ठीक है। जे स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कैंसिल, तो प्लस का 4 से प्लस का 4 कैंसिल, तो जैसे इधर ले आएंगे हम माइनस का 4x है और इधर आएगा माइनस का 4x भी हो जाएगा। अच्छा, ये कितना आ जाएगा 81 - 25 हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना रह जाएगा, माइनस का
8x हो जाएगा। तो ये कितना रहेगा हमारा, 6 रहेगा। 81 में से 5, हाँ तो 11 हुआ, 11 में से 5 में 6 रह जाएगा। 6 यहाँ रहा 7 में से 2 गया तो 5 में। अब x इज इक्वल टू 56 अपॉन -5, 756। तो x की वैल्यू कितनी है, -7 आ गया। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। तो इस तरह से हमारे जो x की वैल्यू निकाल रहे थे, तो -7, x क्या था हमारा, कोऑर्डिनेट क्या थे कि x, 0 था, तो क्या हो जाएगा, -7, 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 6 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्वेश्चन नंबर 7, 0। ठीक, ये आ गया। ठीक, सही है। क्वेश्चन लगा लीजिएगा तीसरा, वो तीसरा क्यों, सातवां क्वेश्चन लगा लीजिएगा। लग गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां, अब आपको जो है क्वेश्चन 7 हो गए थे, 7 क्वेश्चन करा दिए। अब आपको अगले पीरियड में मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।